मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, NM न्यूज़। आपको मैं बताता चलता हूँ, इसमें सावन का माह चल रहा है। उसमें राम सेवक व्यक्ति ने एक अवध्या के भाषा का प्रयोग किया है, वो भी सोशल मीडिया पे। उसने कहा है शिवलिंग की अगर पूजा कर रहे हो तो अपने बाप की लिंग की पूजा करो। इसी में पूरा गोला का प्रतिष्ठित आदमी आज गोला कोतवाली में भी खड़ा है। इसको लेकर काफ़ी लोगों को हिंदू धर्म में घात लगा है। इसी में आपको मैं लेते चलता हूँ। क्या मामला चल रहा है? जी देखिए, इनको नहीं है। और मैं आपको अंदर का क्या हो रहा है, अंदर जो चल रहा अभी शहरी दैनिक व्यवस्था हो रही है, सामाजिक भावनाएं प्रभावित हुई हैं, लोगों की आस्था प्रभावित हुई है और किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हेट स्पीच के लिए स्वतः प्रशासन संज्ञान ले। अगर ये संज्ञान नहीं लेते तो इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखाया जाएगा। जी जी, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि मुकदमा और भी लिख सकते हैं। अंदर का भी नज़ारा दिखाना था, थोड़ा इधर भी आ जाइए। NM न्यूज़ रुकने वाला नहीं है, आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाना चाहता है कि हिंदू धर्म का घात हुआ राम सेवक को लेकर क्या आक्रोश हुए, थोड़ा बताइए। पुलिस कह रही है कि वो भाग गया है, नहीं तो क्या पुलिस बता रहे बच्चा है बच्चा नहीं, दारू पीता है, बहुत हरामी टाइप का। अगर हमें मिल जाए इतना आक्रोश है, जूतों से मारेंगे। क्या टिप्पणी हो रही है? ये आए दिन कुछ ना कुछ, कहीं सनातियों के खिलाफ, कहीं ब्राह्मणों के खिलाफ, कहीं ना कोई इसका काम है सिर्फ एक दूसरे को लड़वाना। अच्छा, और ये लड़ाने का कार्य करता है। अगर राम सेवक हाँ, अगर ये इसी तरीके से करता रहा तो आगे आने वाला दिनों में बहुत कुछ गोला में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। राम सेवक क्या है? ये पूर्व फौजी था, पूर्व फौजी है। ये सनातन धर्म पर जो टिप्पणी हुई उसके बारे में सबसे ज्यादा बुधवार को कुछ करेंगे। अगर कुछ नहीं होता है, अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये समझ लो कि हिंदू, पूरे गोला का सारा हिंदू। इंस्पेक्टर साहब ने क्या करेगा इनके साथ में? इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? समय की बाध्यता दी है, सावन का समय नहीं दिया। बच्चा बता रहे, बच्चा है वो, बच्चा कुछ नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं बोले। ठीक है, और उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं हो रही है तो फिर यहाँ का हिंदू उनको देगा जवाब। इंस्पेक्टर साहब का कहना समय की बाध्यता हमें मत दीजिए, लेकिन हम लोग अगर ये सोमवार मंगल तक नहीं निपटता है तो बुधवार को हम लोग CM साहब से मिलने जाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? कोई धार्मिक पोस्ट कहीं भी उठा के देख लीजिए, हर जो भी पोस्ट है उसमें हिंदू विरोधी है, उसमें कोई मतलब ही नहीं। पूरी ID जो है पूरी हिंदू विरोधी पोस्ट है। मतलब जब हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ का मामला सावन का होता है तभी ऐसी टिप्पणी क्यों होती है? हिंदू आदमी अब यही तो कहने वाली बात है, तभी तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए। जल्लाद है, क्या कहना चाहता है? मैं नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जय प्रताप सिंह। अगर पुलिस ने कार्यवाही नहीं करी उन पर, जी तो मैं हिंदू होने के नाते उनको बताऊंगा कि हिंदू क्या होता है और मैं उसको स्वयं मैं हिंदू हूँ तो बताऊंगा हिंदू क्या होता है। देखो यहीं पर मैं इंस्पेक्टर साहब से भी रूबरू, तो आज जो मामला इतना बड़ा, आज ये जो इतना मामला आया और इस विषय में थोड़ी इस पर क्या होना है? मुकदमा हमने लिखा दिया है तत्काल प्रभाव से। आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसका पूरा फॉलो करूँगा मैं। धन्यवाद। देखिए, पांडे जी से अभी हमारी रूबरू हुई NM न्यूज़ की टीम। उन्होंने ये कहा है कि जो भी सनातन धर्म को लेकर और सावन के माह में शिवलिंग को लेकर ऐसी बात की है उस पर मुकदमा भी लिखेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। हिंदू धर्म में कोई आँच आती है या कोई छोटी सी चिंगारी भी देता है तो अशोक जोशी दिल और दिमाग से पूरी तरह से लग जाते हैं। सर, आप तो हिंदू धर्म से हैं और बजरंग दल से भी हैं, और इस विषय में जो आज शिवलिंग को लेकर और पिता को कर रहे हो, बोले हो तो शिवलिंग उनकी भी पूजा करो, ऐसी कुछ टिप्पणी करी? देखिए, ये सनातन संस्कृति से संबंधित ही नहीं लगते हैं, क्योंकि इनको इतना ज्ञान नहीं है कि भगवान प्रभु भोलेनाथ की शिवलिंग की तुलना पिताजी लिंग से कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, और इनको देख करके समाज में और लोग भी इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करेंगे। तो इसलिए मेरी मांग यही है कि प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में वो इस प्रकार से कृत्य ना करे और सनातन धर्म को मजाक ना बनाए। लेकिन पांडे जी ने तो कहा कि मुकदमा भी लिखवा देंगे। मुकदमा गाजियाबाद हो या फरुक्का हम लेके आएंगे। जी, प्रशासन सहयोग कर रहा है, मुकदमा लिखा गया है और पुलिस ने ये भी कहा है कि उसको अरेस्ट भी करेंगे
और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें प्रशासन जो है सावन की ड्यूटी भी बहुत कर्री से कर रहा हाँ, है। तो वही करें ना, पुलिस के सामने भी समस्या है क्योंकि फोर्स जो है कम होते हुए और प्रशासन को सब चीज देखना मैनेज करना पड़ रहा है, तो वो उधर अपराधी को भी पकड़ेगी, इधर जो है मेला को भी संपन्न कराएगी। तो ये देखते हुए बढ़िया कुशल कार्य करे अपना और जो है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करे ताकि वो भविष्य में ऐसा कार्य न करे। तो मीडिया कर्मचारी से भी पूछना चाहता हूँ नरेंद्र जी, आप जो है देखिए यहाँ पर राम सेवक के द्वारा जो हिंदू धर्म पर लेकर शिवलिंग को टिप्पणी कही गई उसमें गाने में काफ़ी वार्तालाप भी। अब देखिए कुछ बाहर भी लोग खड़े हैं, मैं बाहर का भी नज़ारा दिखा रहा हूँ। क्या इस टिप्पणी पे आप लोगों का क्या कहना है? ये पता ही नहीं, हाँ? गलत है ये तो सही। देखिए सावन के दौरान शिवलिंग की पूजा के दौरान पिता की शिवलिंग की बात चली है राम सेवक के द्वारा। और यहीं पर हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, एक फौजी अगर एक बात कहता है तो कैसा सर एक फौजी ऐसी टिप्पणी कर रहा है? सर मैं उसको फौजी ही नहीं मानता। मैं आज 20 वर्षों से यहाँ संगठन चला रहा हूँ गोला के अंदर, कभी मैंने अपने संगठन में उस व्यक्ति को देखा ही नहीं। अब वो कौन सा फौजी है, किस फौज में वो था, आज तक हमसे ना मुलाकात हुई है उसकी। और उसने जो ये कृत्य किया है, ये मतलब पूरे देश के सैनिकों को उसने बदनाम किया है। उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, समाज से उसका बहिष्कार होना चाहिए। जी सर, देखिए यहाँ पर बीजेपी नेता भी जी हैं। सर आपने जो टिप्पणी सुनी तो आप पर क्या आघात पहुँचे, ऐसा क्या आप इसको दंड देना चाहिए? हमारे हिसाब से जो उसने अपराध किया है वो अक्षम्य है। और चूँकि हम लोग अपने देश के न्याय प्रणाली में विश्वास करते हैं, इसलिए जो उस पर FIR की गई है उसके हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए। सर आप तो व्यापार से जुड़े हैं, तो सर इस विषय पे कैसी टिप्पणी जिसने की पिता को और भोले बाबा शिवलिंग के बीच? ये बड़ी अनादर, हमारे धर्म का अनादर किया है उन्होंने, और ये शायद एक फौजी नहीं कर सकता। फौजी के रूप में, फौजी की आड़ में वो गलत काम कर रहे हैं और गलत विचारधारा उनकी, उसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उनको। देखिए यहाँ पर सारे हिंदू भाई हैं, कुछ लोग मार्केट से भी हैं, बीजेपी नेता भी हैं और कुछ मैंने आर्मी के रिटायर्ड। आपको मैं बता दूं यहाँ पर प्रोफेसर जो है पीयूष जी भी हैं, वो भी एक बात गोला में जब एक चेहरा आता है हिंदू धर्म में तो पीयूष भाई का नाम आता है। और पीयूष भाई वही है जो सनातन के लिए हमेशा जीते हैं और मरते गए। आज यहीं पर एक टिप्पणी की है, एक फौजी नाम का बता रहे कि वो फौजी है, लेकिन वो ऐसा फौजी हाँ, लेकिन अब जिस फौजी ने जो तुलना दी है कि अगर आप शिवलिंग को पूछते हैं तो अपने बाप की शिवलिंग, यहीं पर तेज तरार हमारे पीयूष सर जो टिप्पणी आई उस विषय को लेकर आपके? देखिए टिप्पणी क्या है, उसको मैं टिप्पणी तो नहीं कहूँगा, टिप्पणी अच्छी भी होती है लेकिन इसको मैं टिप्पणी शब्द से नहीं नवाजूंगा। ये ऐसा घटिया किस्म की सोच है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस गोला की धरती के ऊपर, इस पावन धरती के ऊपर ऐसा कलयुग में पुनः रावण आएगा। मैं इस रावण का लंका दहन करवाना चाहता हूं, मैं इस रावण का पुनः अंत करवाना चाहता हूं। मैं प्रदेश की सूबे की योगी सरकार से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से योगी बाबा अपने नाम के लिए जाने आते हैं और काम के जाने आते हैं, बुलडोजर के लिए जाने आते हैं, कब चलेगा आपका ऐसे हत्यारों पर बुलडोजर जो हमारे शिव जी की हत्या करे दे रहे हैं, जहां पर आप स्वयं आकर जलाभिषेक कर गए थे। मैं योगी से जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप भगवा वस्त्र धारण करे हुए सनातन की रक्षा करते हैं और हम लोग भी सबके लिए जीते हैं और सबके लिए मरते हैं, सनातन वासुदेव कुटुंबकम की नीति के तहत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे धर्म का ही कोई अपना, हम उसको भाई शब्द की संज्ञा नहीं देंगे। एक राक्षस कुल में जन्मा हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर एक तमगा रखता है कि मैं फौजी हूँ, मुझे नहीं लगता है फौजी है, क्योंकि एक फौजी कहीं ना कहीं भारत माता की जय कहता है, उसके मुंह से जय निकलती है। एक फौजी कहीं ना कहीं भारत माता का एक प्रकार से अलंकरण करता है अपने मस्तिष्क के ऊपर और उनकी पूजा अर्चना भी करता है और वो मिट्टी की रस से अपने मस्तक के ऊपर उसको अलंकृत करता है। तो मैं अवश्य कहना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम सब हिंदू समाज जाग गया है और ईंट से ईंट बजाई जाएगी। और अगर शासन प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप कैसे कार्रवाई नहीं करी तो हम आज 2 दिन के बाद पुनः इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। बता रहे हैं उस पर पॉलिटिक्स लीडर का भी अगर कोई लीडर उसको शह दे रहा है
तो मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, लीडर महोदय 5 साल के लिए आप लीडर अवश्य हैं, 5 साल के बाद आप भी जमी दोज हो जाएंगे। प्रत्येक लीडर जो भी है जो पक्षपात करता है, जनता जनार्दन जनमानस उसको उसका खामियाजा भुगता देता है। किसी की रियासत नहीं लीडरशिप, ये उसके कोई भी व्यक्ति ऐसा है। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, जो भी लीडर है वो ये जान ले कि अगर वो सनातनी है और उसकी रगों में सनातन का दौड़ रहा है, तो मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि वो इस बात को जान ले कि वो भी इन हिंदू और सनातनियों के द्वारा चुना गया है। इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं। ये उनके संरक्षक हैं। अच्छा वर्मा जी के, उत्कर्ष वर्मा जी उसके संरक्षक हैं। अच्छा हाँ, पूर्ण रूप से संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा जिनको अच्छा जी यहाँ भी लोकेशन बता रही है, आप बता रहे गाजियाबाद, फरुखाबाद, ये अभी गोरखपुर बताया, इंस्पेक्टर साहब ने बताया गोरखपुर में बैठा 600 किलोमीटर। इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि गोरखपुर में है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है ये गोरखपुर तरीके के माध्यम से कोई कार्रवाई हो रही है। लोकेशन कुछ और बता रहे हैं आप। देखिए ये हमारे सांसद जी अभी बने हैं, अगर ये हिंदुत्व के खिलाफ जाएंगे तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा और उनको सब पता चल जाएगा तुरंत। कोई भी नेता इस तरीके से अगर हिंदुत्व के खिलाफ जाएगा तो हम लोग पूरे हिंदू समाज के सारे लोग मिलके इतना बड़ा एक्शन लेंगे कि आने वाली पीढ़ियां लोगों की कांप जाएंगी। हमारी संस्कृत और सनातन धर्म को छेड़ने की कोशिश करेगा, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सनातन धर्म एक बात और भी पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए योगी जी का? चलना चाहिए। देखिए ऐसे लोगों पर बुलडोजर, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारी तो एक ये राय है, जो इनकी मैडम साहब हैं जो शिक्षक हैं, कायदे में योगी सरकार को तुरंत संज्ञान में लेके इनको निरस्त करना चाहिए। ये आंदोलन रुकेगा नहीं, नहीं गोला का आंदोलन अब छिड़ा है, रुकेगा नहीं और इसमें जो भी आएगा वो लिपट जाएगा। मैं नरेंद्र कैमरामैन नफीस के साथ वो हम लोग पकड़ेंगे। ये हमारा साइबर हमारा संविधान से लगा वो बचा मैं चाहता हूँ गोला में अगर कोई कैसे टिप्पणी करने का दुस्साहस करे, मैं इस समय जानना चाहूँगा, यहाँ पे उनके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आए, उनको पकड़ा गया, यहाँ बैठाया गया और उसके बाद में उनको छोड़ दिया। बस मैं यही एक बार सुन लीजिए, आप जो कुछ करना आप करो। इस पे देखिए कानून का नियम है 7 साल से कम वाले में डायरेक्ट जेल नहीं भेजा, लेकिन तब भी हम भेजेंगे, समझ रहे हैं नहीं, भेजेंगे। कोर्ट छोड़ दो, कोर्ट मैं साइबर अपराध में है इंस्पेक्टर साहब, साइबर अपराध में 7 क्रिमिनल से ये नीचे है। मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है। और आप दादा जाइए नहीं कोई एक्शन नहीं, क्यों छूटेगा? ये क्या करेंगे? क्या कहना चाहते हैं इससे? क्या कहना चाहते हैं? उसको दंड मिलना चाहिए, क्षमा न हो, उसका घर तोड़ा जाए, जो भी हो उसको परिवार जन को भी उसको लिंक लेके जो बात की है बहुत अभद्र पूरे समाज का सौहार्द बिगाड़ने के लिए सामान आप क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं उसको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है। टिप्पणी की है